ये महिला अभी अभी कंपनी में शामिल हुई थी, लेकिन उसने उसी क्लाइंट के साथ मीटिंग तय कर ली जिसके साथ उसकी बॉस सबसे ज्यादा सहयोग करना चाहती थी। और उससे भी हैरानी की बात यह रही कि क्लाइंट ने खुद ही सहयोग का प्रस्ताव रख दिया, जिससे बॉस ने एना को एक नई नजर से देखना शुरू कर दिया। दरअसल कुछ समय पहले एना को पता चला था कि उसकी बॉस एक प्रदर्शनी आयोजित करना चाहती थी, लेकिन कलेक्टर टोनी से संपर्क नहीं कर पा रही थी। इवेंट को सफल बनाने के लिए एना ने बैंक्वेट हॉल किराए पर लेने का बहाना बनाया और उसी बहाने टोनी द्वारा आयोजित एक डिनर पार्टी में शामिल होने में सफल हो गई। डिनर के दौरान उसने टोनी को अपने आने का उद्देश्य समझाया, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसने गलत व्यक्ति से बात कर ली है। बातचीत के दौरान एना को पता चला कि वह व्यक्ति टोनी का दोस्त है। उसकी सिफारिश पर टोनी ने एना को आधे घंटे का समय दे दिया। एना ने तुरंत अपनी बॉस को फोन किया। जैसे ही बॉस को पता चला कि टोनी ने सहमति दे दी है, वह तुरंत बैंक्वेट हॉल पहुंच गई। कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच सफलतापूर्वक सहयोग समझौता हो गया। जब जैक ने एना की तारीफ की तो बॉस के मन में इस नई कर्मचारी के लिए गहरा सम्मान पैदा हो गया। एना भी जैक की मदद के लिए बहुत आभारी थी। इसी बीच जब दोनों बातचीत कर रहे थे, अचानक बॉस ने अपना पेट पकड़ लिया और जल्दी से वहां से चली गई। एना को मजबूरन जैक से जल्दी विदा लेनी पड़ी। दरअसल बॉस की पेट की बीमारी फिर से उभर आई थी। उन्होंने एना से कहा कि वह उन्हें घर छोड़ दे, लेकिन उनके दर्द भरे चेहरे को देखकर एना ने सीधे अस्पताल जाने का सुझाव दिया। उसने तुरंत मैनेजर को फोन किया। जांच के बाद पता चला कि बॉस को पेट का अल्सर है। अगर 1 मिनट भी और देर हो जाती तो परिणाम बेहद गंभीर हो सकते थे। अगले दिन प्रदर्शनी की प्रगति में देरी न हो, इसके लिए एना ने कंपनी के पिछले सभी प्रोजेक्ट प्रस्ताव इकट्ठा किए और ओवरटाइम काम करके सहयोग योजना पूरी कर ली। इसके बाद वह अस्पताल में अपनी बॉस से मिलने गई और योजना उनकी समीक्षा के लिए प्रस्तुत की। फिर उसने विस्तार से अपनी पूरी योजना समझाई। एना की मजबूत पहल और सक्रियता को देखकर बॉस गहराई से प्रभावित हो गए। उन्होंने तुरंत इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी एना को सौंप दी। इसके तुरंत बाद बॉस ने मैनेजर को बुलाया और एना की योजना उसे थमा दी। मैनेजर हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि एना की पेशेवर क्षमता इतनी उत्कृष्ट होगी। जब उसने बॉस को एना की प्रशंसा करते सुना तो वह बॉस का इरादा समझ गई। अगले ही दिन एना को सीधे विभागाध्यक्ष के पद पर पदोन्नत कर दिया गया।